Good morning, dear students. Today we will do classification of animals. Beta, in last chapter we discussed about classification of plants on different bases. Now classification of animals on the basis of their common characteristics. Number one is classification on the basis of bones. Then classification on the basis of food habits, on the basis of mode of reproduction, and finally we will do classification on the basis of body covering. Now classification on the basis of backbone. बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं बेटा. आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है उसको बैकबोन कहते हैं. एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसके पास बैकबोन है और जिसके पास नहीं है. एनिमल्स मीन्स जिसके पास बैकबोन होती है उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, और जिसके पास नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट्स. Look here, it is given in the form of difference. They have backbone, vertebrates. They have backbone which is made up of several small ring-like bones called vertebrates. तो इसमें रिंग लाइक बोन्स होती हैं. आप भी देखो अपने टच करके पीछे से आपके पास रीढ़ की हड्डी है तो हम वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं. ऐसे ही इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? विच डू नॉट, or the animals they do not have backbone. These animals are well developed and have bony skeleton. Bony skeleton means इनकी बॉडी के अंदर हड्डियों वाला पूरा फ्रेमवर्क होता है. जैसे हमें हमारे अंदर हड्डियाँ पूरी. These animals have a soft body. एग्जाम्पल आगे बेटा, ह्यूमन बींग्स, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड्स, इन सब के पास बैकबोन है. ठीक है. और जिसमें नहीं होती उसमें आ गए अर्थवर्म, कॉकरोच, स्नेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश एक्सेट्रा. इनकी सभी की बॉडी बेटा सॉफ्ट होती है और इन सभी की बॉडी, इनके अंदर बोन्स होती हैं इसलिए वो हार्ड होती है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स. फूड हैबिट्स मीन्स वो क्या खाते हैं. We have discussed in first chapter beta herbivorous, carnivorous and omnivorous animals. Herbivorous that feed on green plants, carnivorous like lion that feed means they take or they eat other animals are called carnivorous. Omnivorous like we people that feed on plants and also other animals. Now there are some more categories on the basis of the food habits. For example, frugivorous animals which eat fruits only, जो सिर्फ फ्रूट्स खाते बेटा, जैसे पैरट. इंसेक्टिवोरस जो सिर्फ इंसेक्ट खाते हैं, जैसे लिजर्ड. Saprophytes which feed animals that eat decaying matter, means गली सड़े प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं. वो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ दिनों के बाद वो प्लांट उधर से ख़त्म हो जाता है ड्यू टू बैक्टीरिया. पैरासाइट्स जो दूसरी लिविंग बॉडी के ऊपर रहते हैं, लिविंग बॉडी के ऊपर रहते हैं बेटा, इसका ध्यान रखना ना. पैरासाइट्स दूसरी डेड बॉडी पर नहीं, लिविंग बॉडी के ऊपर रहते हैं, जैसे लीच, हेड लाउस, आपके बाल में जुएँ हो जाती हैं जो. बैड बग जिसे खटमल कहते हैं, वो आमतौर पर लकड़ी की चारपाई में होता है. जब आप सोते हो रात को वो आपके खून चूसते हैं, तो इसलिए उनको बैड बग कहा गया है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स किस तरह से वो अगली जनरेशन को जन्म देते हैं, इसको बोलते बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है. उसमें आपका फर्स्ट आता है एग लेइंग एनिमल्स. कुछ एनिमल्स एग ले करते हैं. दे हैच विच डेवलप इनटू यंग वन. जब एग हैच होना मीन्स
एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद एग फटता है और उसके अंदर से एनिमल बाहर निकलता है। फिश बर्ड्स में ऐसा ही होता है, दे ले एग्स। कुछ एनिमल्स हैं जैसे अमीबा, हाइड्रा। अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन दूसरे तरीके से, इसकी बॉडी, एक अमीबा है तो उसकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो ये अमीबा के अंदर होता है। ऐसे ही हाइड्रा की बॉडी भी डिवाइड होती है, या फिर इनके अंदर बड फॉर्म हो जाता है, जो आप लोगों ने अगले चैप्टर में पढ़ लेना है कुछ तो, और कुछ अगले क्लासेस में पढ़ोगे कि इनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। सम एनिमल्स डू नॉट ले एग्स, कुछ एनिमल्स एग नहीं देते हैं। दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो उसमें जैसे गायें आ गई, बफेलो आ गई, हम ह्यूमन बींग्स आ गए, रैट्स हैं, तो हम सब बच्चों को जन्म देते हैं। मीन्स हमारी अगली जनरेशन यंग वन से है, ना कि एग से है। आप देख सकते हो इसमें कीवी बर्ड है जो एग से नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी। उसके बाद इसमें अमीबा में मैंने आपको बताया था इसमें डिवीजन के द्वारा होता है, इसमें बाइनरी फिजन होते हैं, एक अमीबा के 2 पीस हो जाते हैं। ऐसे ये बच्चे को जन्म दे रही है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कवरिंग। आप देखना सबकी बॉडी की कवरिंग अलग होती है। आप लोग इसी में देखो, इसकी बॉडी पर फेदर्स होते हैं, फिशेस की बॉडी पर स्केल्स होते हैं जिससे कि वो पानी के अंदर रह सकते हैं। हमारी बॉडी के ऊपर स्मॉल हेयर्स होते हैं। एनिमल्स कैन आल्सो बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग। सम एनिमल्स लाइक स्नेक्स एंड फिशेस, उनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं। फ्रॉग्स की स्लिम स्किन होती है, चिकनी होती है बिल्कुल बेटा, उनकी स्लिम स्किन है। ऑल बर्ड्स के ऊपर फेदर्स होते हैं। एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स, काउ, हॉर्सेस हैव हेयर ऑन देम, तो हमारे ऊपर थोड़े थोड़े से हेयर होते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन प्लांट्स का क्या यूज़ है हमारी लाइफ में बेटा? प्लांट्स, उसके बाद मैं एनिमल्स का बताऊंगी। प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, और वो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। प्लांट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ फूड। इन्हीं प्लांट से ही हमें खाना मिलता है जिसके कारण हम जिंदा हैं। वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, स्पाइसेस, शुगर, टी एक्सेट्रा। वुड जो हमें लकड़ी, रबर, पेपर, कॉटन, ये सभी प्लांट से ही मिलता है, जिनसे हम यूजफुल प्रोडक्ट्स बना देते हैं अपने। हमें कितनी मेडिसिन्स हैं वो प्लांट से मिलती हैं। तो मेडिसिन्स देने वाले प्लांट जैसे हमारी नीम, तुलसी, क्लोव जिसे लौंग कहते हो, ऐसी यूकेलिप्टस आर सम ऑफ द वेल नोन प्लांट्स जिनसे हमें मेडिसिन्स बनानी पड़ती हैं। एनिमल्स हमारे लिए कैसे यूज़फुल है? नंबर 1, वो ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं, जैसे कैमिल है, हॉर्स है, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जाना हो या ह्यूमन बींग्स को जाना हो तो इसके थ्रू जाते हैं। वी गेट मैनी डिफरेंट लाइक लेदर, वूल, लेदर से आपके जूते बनते हैं, बेल्ट बनती हैं, वूल मिलती है शीप वगैरह से, ऐसे ही सिल्क मिलता है हमें एनिमल्स से, और ये हमारे कपड़े बनाने के काम आते हैं। एनिमल्स एक्सक्रीटा आर यूज्ड एज मैन्योर फॉर प्रोड्यूसिंग एंड आल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग गोबर गैस। बायोगैस के बारे में सुना होगा, जो एनिमल्स के गोबर वगैरह से बनती है, ठीक है, तो वो उनका एक्सक्रीटा है बेटा, डंग वगैरह यूज़ होता है। काफ़ी एडिबल चीज़ें मिलती हैं एनिमल से, जैसे मिल्क मिलता है खाने पीने के लिए, शहद मिलता है, एग मिलता है, मीट मिलता है, ये सब चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं। तो इस तरीके से हमारे लिए प्लांट्स और एनिमल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस।